Hey guys, welcome back to another video, and in this tutorial we're gonna create this awesome chat application using Node.js and Socket.io. डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसको ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितने भी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स मैं आगे बनाने वाला हूँ वो सारे के सारे इधर मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का जो लाइव होस्टेड ऐप है वो भी दिख जाएगा, एज वेल एज यहाँ पे सोर्स कोड भी दिया है। तो आपको डायरेक्टली सोर्स कोड पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या क्लिक करेंगे अभी, व्यू द प्रोजेक्ट पर। तो इस चैट एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे एक नेम देना है। मैं अपना नेम एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से नॉर्मली, एंड एंटर दबाने पर ये ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है। एंड अगेन आप यहाँ पे भी अगर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज सेंड हो जाएगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं सेम मैसेज इंटरफेस को मैं एक इनकॉग्निटो टैब में खोल लेता हूँ। यहाँ पे कोई दूसरे नाम से हम लोग एंटर करेंगे। मैंने यहाँ पे इनकॉग्निटो वाले इंटरफेस से मैसेज सेंड कर दिया है। तो देखते हैं नॉर्मल वाले में क्या इफेक्ट पड़ा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज जो आ गया है। तो अभी मैं स्प्लिट स्क्रीन कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने एक फोल्डर ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। इसका नाम दूंगा मैं चैट ऐप, एंड इसके अंदर जाके हमें यहाँ पे एड्रेस में लिखना है CMD एंड देन कोड डॉट द यूजुअल वे टू ओपन VS कोड ऑन दिस फोल्डर। एंड देन इसके अंदर हमें कपल ऑफ फोल्डर्स बनाने होंगे। नहीं, अभी के लिए हमें बस फाइल बनाते हैं index.html एज यूजुअल, जो हमारा नॉर्मल फ्रंट पेज होने वाला है। उसमें एक बॉयलर प्लेट लगाते हैं। इसका टाइटल लाते हैं चैट ऐप, काफ़ी नॉर्मल है अभी। सो यहाँ पे इसके बॉडी को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। एक सेक्शन बनाते हैं जिसका क्लास नेम हम लोग देंगे चैट सेक्शन। देन इसके अंदर एक डिव बनाते हैं जिसका क्लास नेम देंगे ब्रांड। देन इसके अंदर एक इमेज डालते हैं, इमेज SRC। ओके, तो मैंने एक इमेज ऑलरेडी कॉपी करके रखा है, तो लेट्स पेस्ट इट इन आवर डायरेक्टरी। डायरेक्टली नहीं करते हैं, इसको एक फोल्डर के अंदर रखते हैं जहाँ पे हमें वैसे भी हम लोग बाद में एक्सप्रेस यूज़ करने वाले हैं। तो वो स्टैटिक फाइल्स को पास करने के लिए पब्लिक डायरेक्टरी होता है। तो उसके लिए हम लोग एक डायरेक्टरी बनाएंगे पब्लिक नाम का, एंड इस इमेज को इसके अंदर डाल देंगे। अभी के लिए ये शो अप नहीं करेगा। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज दिस, देन पब्लिक, देन एनोनिम मैसेज PNG। इसका एक विड्थ डाल देते हैं, विड्थ ऑलमोस्ट लाइक 30 पिक्सल्स। ओके, आई गेस 30 पिक्सल्स विल बी फाइन। देन एक हेडिंग देते हैं हमारे चैट ऐप के लिए H1। एक स्पैन बनाते हैं, उसके अंदर देंगे एनोनिम मैसेज। स्पैन बनाया जिससे कि हम लोग एक कस्टम स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। वैसे भी हम लोग H1 में ऐड कर सकते हैं, बट वो एक गुड प्रैक्टिस के अंदर नहीं पड़ता है। अभी के लिए रेड रखते हैं जो कि सबसे प्रॉब्ली नोटिसेबल होगा। एंड देन एक टैगलाइन लगाएंगे, स्पैन डॉट टैगलाइन, जो कि क्लास होने वाला है इसका। पैराग्राफ में socket.io चैट एप्लीकेशन। अभी के लिए सब कुछ बस सिंपल रखते हैं। देन ये बस हमारा हेडर हो गया। ये पूरा जो था ये ब्रांडिंग और हेडर, यू कैन से। ब्रांड मैंने क्लास नेम इसलिए ऐड किया कि जैसे सोच सकते हैं कि आपके चैट ऐप को एक ब्रांडिंग मिल गया है वैसे। Let us now create a div for the actual message area। अभी के लिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं। जब भी मैसेज कोई आएगा या फिर हम लोग सेंड करेंगे तो इसको यहाँ पे अपेंड करके हम लोग जो एलिमेंट्स है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो ये मैसेज एरिया हो गया। इसके बाद जो टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे हम लोग मैसेज टाइप करेंगे सेंड करने से पहले, उसको बना लेते हैं।
यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का नेम मैं ब्लैंक रखने वाला हूँ। आईडी देते हैं टेक्स्ट एरिया, कॉलम्स 30 एंड रोज़ 1 रखते हैं। ज़्यादा रोज़ रखेंगे तो वो थोड़ा वाइड हो जाएगा एंड दिखने में थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, तो इसीलिए मैं उसको 1 रखूँगा। और इसके अंदर एक प्लेस होल्डर रख देते हैं कि राइट ए मैसेज। एक और काम हम लोग कर सकते हैं, वेट ए मिनट, इसको मैं गो लाइव करता हूँ, फिर आसानी से दिख जाएगा। ओके, जब भी ये लोड अप होता है इसमें कर्सर ऑटोमेटिकली आ जाए उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे ऑटो फोकस रख सकते हैं, जिससे कि जब भी लोड हो ऑटोमेटिकली, वेट अ मिनट, जब भी यहाँ पे लोड हो ऑटोमेटिकली कर्सर यहाँ पे आ जाए। एंड ये जो रिसाइजेबल विंडो है मतलब टेक्स्ट एरिया का, उसको एक और काम हम लोग कर सकते हैं, इसमें एक कस्टम स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। स्टाइल एलेक्सा स्टॉप। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रीसाइज नन कर सकते हैं। इससे जो यहाँ पे एडजस्टेबल ये था टेक्स्ट एरिया का वो हाइड हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन में हम लोग एक स्पैन बनाएंगे। स्पैन का आईडी देते हैं डाउन आइकन। यहाँ पे हम लोग मैसेज सेंड करने के लिए जो हमारा आइकन चाहिए होगा वो ऐड करेंगे। नेवर माइंड, हम लोग अभी यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड नहीं कर रहे, वो हम लोग एट दी एंड करेंगे। उससे पहले हम लोग को यहाँ पे svg.dev पे जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे svg आइकन्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेंड लिख के सर्च करता हूँ। वो देख सकते हैं ये वाला आइकन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लेना है एंड देन इस कोड को कॉपी कर लूँगा मैं एंड यहाँ पे पेस्ट करना है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप इस कलर को चेंज करना चाहते हैं, जो कि हमारा थीम कलर है लोगों का, उसके साथ अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके svg के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको एडजस्ट करेंगे। एक और कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं अभी यहाँ पे बॉर्डर एक्चुअली नहीं है तो फिल कलर से ही काम चल जाएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, शायद फेमिलियर लग रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक style.css बनाएंगे, उससे पहले इसको लिंक कर लेते हैं। style.css को हम लोग पब्लिक के अंदर रखने वाले हैं। रहेगा तो ये पब्लिक के अंदर ही, जब भी एक्सप्रेस स्टैटिक फाइल्स को रेंडर करेगा तो ये पब्लिक के अंदर से ही रेंडर करेगा। तो पोस्ट प्रोडक्शन में हमें यहाँ पे एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी के लिए हम लोग पब्लिक का डायरेक्टरी लगा देते हैं, जैसे कि जो कोई भी हम लोग स्टाइलिंग ऐड करेंगे सो उसके अंदर ही HTML के अंदर अभी के लिए अप्लाई हो जाए बस। ऑल द एलिमेंट्स, so the whole page will have padding 0, margin 0, box sizing border box. This does make a difference though. And then body पे हम लोग क्या करेंगे, display flex, align items center, text align center। ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं कहते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कहते हैं। ये पूरा चीज़ मिडिल में आ जाएगा। एंड देन इफ़ यू वांट, इसको भी मिडिल में ला सकते हैं हम लोग, बट दैट वोंट बी नेसेसरी। मिनिमम हाइट ऐड करते हैं। मिनिमम हाइट ऐड करने पर वो मिडिल में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। 100 V8 जो कि स्क्रीन का साइज़ होगा, देख सकते हैं। एक हाइट ऐड करने के बाद ये ऑटोमेटिकली मिडिल में आ जाता है। बैकग्राउंड कलर रखेंगे वाइट एंड देन मूव फॉरवर्ड। फॉन्ट
फैमिली पॉपिंस देन वर्डना। अगर पॉपिंस लोड ना हो किसी के ब्राउज़र में तो देन ये सारे ऑल्टरनेटिव फॉन्ट्स लोड होंगे एंड देन बाय डिफ़ॉल्ट sans serif तो है ही। देन जो सेक्शन बनाया था हमने chat __ सेक्शन एंड देन इसके अंदर हमें ऐड करना है एक विड्थ जो होगा ऑलमोस्ट लाइक 900 पिक्सल्स। अभी इसको समझ में नहीं जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं, इसके लिए एक बॉर्डर 2px 3px सॉलिड ब्लैक करते हैं इसको समझने के लिए कितना आ रहा है। ओके अभी के लिए शो अप नहीं हो रहा। एक हाई मैक्सिमम विड्थ देते हैं, पूरे स्क्रीन का 90% लेगा या फिर कैसे 92% के करीब लेगा। देन बैकग्राउंड वुड बी वाइट भी लिख सकता था। एंड देन बॉक्स शैडो के लिए हम लोग प्रीसेट्स यूज़ करने वाले हैं। बॉक्स शैडो प्रीसेट्स एक वेबसाइट है गेट CSS स्कैन। अभी डार्क मोड ऑन है तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। आई गेस ये वाला अच्छा लग रहा है। इस पर कॉपी क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली बॉक्स शैडो आपका कॉपी हो जाएगा। आई होप इट विल लुक फाइन। अभी के लिए बॉर्डर को हटा देते हैं। एंड अभी जो ब्रांड हमने एक तो ऊपर में ऐड किया था ये डिव वाला ब्रांड, उसको अभी ठीक करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके ये स्ट्रेट हो गया। अभी जैसे कि कोई ऐसे ड्रैग कर रहा है इमेजेस को, हम लोग नहीं चाहते कि हमारा लोगो कोई ड्रैग करे, तो उसके लिए कर सकते हैं यूज़र सिलेक्ट नन वेबकिट यूज़र ड्रैग नन। ओके वो यूज़र ड्रैग था ये, इसके लिए यूज़र ड्रैग भी ऐड कर देते हैं नॉर्मल ब्राउज़र के लिए। सिलेक्ट तो नहीं हो रहा ब्रांड। ओके ब्रांड सिलेक्ट नहीं होगा अभी के लिए। क्या कहते हैं ब्रांड इमेज देन यूज़र ड्रैग नन। ओके कोई भी इमेज ड्रैग नहीं होगा ऐसा कर देते हैं। वेबकिट से ट्राई करते हैं। वेबकिट यूज़र ड्रैग नन। ओके नाउ दिस इज़ वर्किंग। वैसे भी हम लोग अभी इमेज सेंड नहीं करने वाले तो ये बड़ा इशू नहीं होने वाला है। वैसे भी ये जो टाइटल है ना ये काफ़ी आँख में लग रहा है, तो इसका जो कलर मैंने रेड रखा था बाय डिफ़ॉल्ट, इसको यही वाला कलर दे देते हैं। तो वैसे बार बार आँख में लग रहा है, बहुत चुभ रहा है जैसे। और इसका H1 था क्या, H1 डॉट ब्रांड। इसका सिंटेक्स ऐसे ना रखे, एक कन्वेंशनल वे फॉलो करते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, जिससे कि इसका फर्स्ट लेटर एनीवेज कैपिटलाइज हो जाएगा। फॉन्ट साइज, I wish I could do with anything with this suggestions coming up on the screen. 20 pixels, हाँ अभी ठीक लग रहा है। कलर हमने पहले ही सेट करके रखा है, लेट्स नॉट चेंज दैट। मार्जिन ऐड करते, थोड़ा सा लेफ्ट से शिफ्ट करना है, लाइक 5 पिक्सल्स और 7 पिक्सल्स। ओके साउंड्स गुड। अभी मैसेज एरिया हमने जो बनाया था पहले, कहाँ गया ये मैसेज एरिया, इसको कॉपी करते हैं। मैसेज एरिया हाइट एक हाइट असाइन करते हैं लाइक 500 पिक्सल्स।
यहाँ पे हमारे सारे चैट्स विजिबल होंगे एंड देन एक पैडिंग 15 पिक्सल्स। जो सारे मैसेज होंगे वो डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन जो नीचे की तरफ होंगे, मतलब चैट कैसे होता है, यहाँ पे एक चैट, फिर उसके नीचे एक चैट, फिर एक चैट, ऐसे ऐसे। तो इसका हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन जो डालेंगे वो कॉलम ओवरफ्लो वाई एक्सिस में जो ओवरफ्लो होगा उसको क्या करना है, हमें ऑटोमेटिक रखना है, जैसे कि वो हिडन भी ना हो और ऑटोमेटिकली ये फ्लो होता रहे। ऑटो एडिंग बॉटम नहीं, टॉप रखना है, टॉप में 50 पिक्सल्स के करीब रखना है। अभी के लिए ये विजिबल नहीं होंगे एंड जब ये पूरा मैसेज एरिया अभी के लिए सेटअप हो गया है तो टेक्स्ट एरिया पे वर्क करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड स्टाइल लग रहा है। इसको क्या करना है, एक विड्थ देना है 100%। 100% ये पूरे स्क्रीन का नहीं लेगा, यहाँ पे जो स्पैन और डिफ हमने बनाया है उसका 100% लेगा ये। एंड बॉर्डर नन, ये वाला बॉर्डर विल बी गॉन। पैडिंग 20 पिक्सल्स। फॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा करना है हमें, तो 16 पिक्सल्स। ओके, बट ये आइकन मिसअप हो गया है, वो हम लोग बाद में फिक्स कर लेंगे। I'm sure outline will be none, that doesn't make any visible changes। बैकग्राउंड में थोड़ा सा हमें डार्क रखना है बस नॉर्मली। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F5 ये थोड़ा सा ग्रेइश होता है नॉर्मल से, हाँ वर्क्स। देन देखते हैं कि बाकी क्या बाकी है अभी के लिए। वेट, यहाँ पे जो ये विड्थ है ये कौन से इसका है, चैट सेक्शन। चैट सेक्शन कहाँ है, 900 पिक्सल्स। मैक्सिमम विड्थ 92%, लेट्स मेक इट 1200 पिक्सल्स। दिस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि ये यहाँ पे साइज, स्क्रीन का साइज़ छोटा है नहीं। ओके सो हमें यहाँ पे क्या करना है, 80% रखेंगे तो 87% रखते हैं, 80%। ओके, ये अभी के लिए एडजस्ट हो रहा है, तो इतना सा होगा शायद ये। इसको थोड़ा सा अभी के लिए ऑन करें तो लेट्स टर्न दिस ऑफ। ये वाला टैब वैसे भी कोई काम का नहीं है, सो हम क्या करते हैं, इसको 88% ट्राई करते हैं। 88% दैट वर्क्स। सो अभी के लिए ये स्टाइल थोड़ा सा मैसअप हो गया, नेवर माइंड। तो लेट्स सी कौन सा एलिमेंट अभी बाकी है। बाकी के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो जो चैट्स विजिबल होंगे यूज़र्स के खुद के और सर्वर से जो इनकमिंग सीएसएस वगैरह होंगे वो हम लोग बाद में अप्लाई करने वाले हैं, जबकि हम लोग बैकएंड को इम्प्लीमेंट कर लेंगे जब तब। अभी लेट्स टेक ए लुक एट द socket.io npm लाइब्रेरी। ये वेब सॉकेट्स को इम्प्लीमेंट करता है Node.js में, सो लेट्स सी। इसके डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट इजंट विजिबल राइट नाउ, लेट्स चेक आउट अदर वर्जन्स। फॉर श्योर ये विजिबल होगा। मेरे इंटरनेट का कुछ इशू नहीं आ रहा है, शायद से npm का लाइब्रेरी का कुछ इशू होगा। लेट्स ओपन दिस अप इन अनदर ब्राउज़र। Okay, this works in another browser. So you can see this is the code. We will get back to this later. अभी के लिए बैकएंड इम्प्लीमेंट करने के लिए होम पे यहाँ पे एक ये बनाते हैं server.js, and let's open up the terminal and install npm socket.io as well as express. This will take up some time. Till then, just let's check out the socket.io. You can see the weekly download, so it's a quite popular library.
So this is the socket connection, we will see later. And here in the meantime we have installed this libraries. So nodemon भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं. उसके लिए कहते हैं npm i -- save dev dependencies में हम लोग सेव करेंगे npm i -- save dev nodemon. हो चुका है. लेट्स सी nodemon. ओके, हम लोगों ने npm init करना ही भूल गए थे हम लोग. शेल बम 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 ऑफ, वहाँ पे -y कर देते तो भी हो जाता, चलता है. dev dependencies nodemon. ओके, स्क्रिप्ट्स कहाँ हैं? स्टार्ट, एंड यहाँ पे dev start में करेंगे हम लोग nodemon server. क्या कुछ इशू? ओके, कॉमा मिस हो गया था. ओके, दिस सिम्स वेल एंड गुड. सब कुछ ठीक है. nodemon server.js में हम लोग एक पहले एक्सप्रेस ऐप बनाने वाले हैं, लाइक द कन्वेंशनल वे. const express is equal to require express, and then const app is const app is equal to express. ये भी कर सकते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी जहाँ पे हम लोग app.listen वगैरह करते हैं तो उसके लिए हम लोग ये पहले वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं. बट socket.io में आप ये करेंगे तो थोड़ा सा शॉर्टर सिंटेक्स में आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है const http हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. देन require http. ये मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इनबिल्ट होता है. create server app. तो यहाँ पे जो const express का था इसको हम लोग ऐप नाम दे देंगे, जैसे कि हम लोग नॉर्मली करते हैं. const app is equal to express. देन उसके बाद ये फंक्शन रन करते हैं, तो इसको डायरेक्टली हमने कर लिया है. एंड इस ऐप के थ्रू सर्वर क्रिएट होने वाला है. एंड app.use express static, जो कि मैंने पहले बताया था कि ये पब्लिक फोल्डर को स्टैटिक फाइल्स को पास करने के लिए यूज़ करेगा. तो _ डायरेक्टरी नेम, ये होम डायरेक्टरी को मीन करता है. देन प्लस होम डायरेक्टरी के बाद -public. तो ये पूरा होम डायरेक्टरी, इसके अंदर जो पब्लिक होगा, पब्लिक फोल्डर, उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको एज ए स्टैटिक पास करेगा, ये एज स्टैटिक फाइल्स. तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जब हमने पब्लिक ये लगाया था इसको हटा देना है, क्योंकि ये पब्लिक ही जो है वो नया स्टैंडर्ड बन चुका है इस पब्लिक जो भी यहाँ पे फाइल्स होंगे स्टैटिक फाइल्स उसको पास करने का. तो हमने style.css के लिए किया है और इमेजेस के लिए भी इसको करते हैं. ये वाला स्लैश आप रख सकते हैं. ओके, एक पोर्ट डिफाइन करते हैं. const port is equal to process.env.port और 8080. हम लोग पहले वाले ट्यूटोरियल में क्या किया था याद नहीं, शायद 3000 था. तो ये जो process.env.port है ये होस्टिंग के जो डिफाइंड पोर्ट होते हैं उसके एनवायरनमेंट से ये लेगा. अगर आपने यह कहीं पे होस्ट नहीं किया है, अगर आप लोकल होस्ट में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये 3000 पोर्ट को एज डिफ़ॉल्ट पोर्ट मान के चलेगा. तो जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं app.listen, app.listen जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, तो इसके जगह हम लोग यहाँ पे सर्वर बनाएं http. तो इसको क्या करना है, http.listen, जो नॉर्मली हम लोग जैसे करते हैं बस वैसे ही सिंटेक्स है. तो यहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट एंड देन एंड एरर फंक्शन console.log listen to port, then the variable port itself. I hope this works. एंड जब भी कोई सर्वर को रन करेगा होम डायरेक्टरी में, उसके लिए हमें करना है app.get होम डायरेक्टरी में, देन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एरो फंक्शन res.send फाइल. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं res.send, जहाँ पे हम लोगों को कुछ भेजना होता है, या फिर res.render, res.redirect,
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, res.send फाइल जो कि हमने ऑलरेडी एज अ टेम्पलेट क्रिएट करके रखा है, उसको डायरेक्टरी नेम मतलब जो होम डायरेक्टरी प्लस एक स्लैश ये होगा जिससे कि index.html। सो ये होम डायरेक्टरी के अंदर index.html को एज ए फाइल एज ए आउटपुट यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ओके, लेट्स ट्राई दिस आउट। लेट्स यूज nodemon server.js। okay, express is not defined, require express। okay, आई गेस हमें पहले वाले कन्वेंशन में लौट जाना पड़ेगा। const app is equal to express normal, listening to port 3000, local host। हो गया। देख सकते हैं ये चैट एप्लीकेशन अभी इस जो पेज है इसको एज ए रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है सर्वर में। अभी क्या करना है, हमें socket.io को सेटअप करना है। const इसको ऊपर करते हैं तो अच्छा होगा, जैसे नॉर्मली करते हैं हम लोग। const io कुछ भी नाम दे सकते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी एंड द कन्वेंशन आई एम यूजिंग io। require socket.io यही नाम था एग्जैक्टली, टू बी प्रिसाइज http। ओके, जो हमने http यहाँ पे डिफाइन किया है तो इसको हम लोग नीचे ही करेंगे एंड इसके ऊपर एक नाम देते हैं socket.io starts here। नहीं तो वहाँ पे एरर आ जाता कि http is not defined or something। एंड अभी स्टार्ट होने वाला है वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग्स इन दिस ट्यूटोरियल, io जो कि हमने यहाँ पे लिखा है io.on। ये io जो है socket.io का एक इंस्टेंस है, तो इसको ये जब भी ऑन होगा, इसका सिंटेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जावास्क्रिप्ट में ऐड इवेंट लिसनर तो यूज़ किया होगा, ऐड इवेंट लिसनर जो नॉर्मली होता है, इवेंट्स को लिसन करता है देन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे कनेक्शन नाम का एक इवेंट है, जब भी ये कनेक्शन बिल्ड होगा तो यहाँ पे एक एरो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज द इवेंट एंड दिस इज द एरो फंक्शन। इसमें जो पैरामीटर्स पास हो रहा है वो है सॉकेट। सो socket.on। तो इसके अंदर मैंने एक अपना खुद का जो इवेंट है वो बनाया है, वो हम लोग बाद में client.js एक बिल्ड करेंगे, उसमें देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक मैसेज नाम का इवेंट बनाया है, तो मैसेज नाम का इवेंट जब भी रन होगा तो इसमें हम लोग एरो फंक्शन बना लेंगे जिसके अंदर मैसेज नाम का पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, socket.broadcast, जितने भी यहाँ पे बंदे जुड़े होंगे यानी कि जितने भी यूज़र्स इस सर्वर से कनेक्टेड होंगे उनको ब्रॉडकास्ट एमिट करेगा। क्या एमिट करेगा, मैसेज मैसेज। तो ये आयो कनेक्शन होने के बाद ये एक स्टेप है। अगर आप ये नॉर्मल मैसेज के लिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 बंदे भी जुड़ जाते हैं, कोई एक बंदा यहाँ पे नॉर्मल मैसेज करता है तो ये पाँचों के पाँचों को रिसीव होगा। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी यूज़र ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पे मैसेज आए कि दिस यूज़र हैज़ जॉइंड, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक अलग इवेंट बना सकते हैं। मैं अभी के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ थिंग्स को। let us create our client.js inside this public folder। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, const socket is equal to io एंड ये जो client.js है इसको हमें HTML के अंदर इंक्लूड करना है। सो इसके लिए हम लोग एकदम नीचे जाएंगे एंड देन बॉडी के अंदर ही script.src एंड देन क्या करना है, client.js। ये भी देख सकते हैं जैसे पब्लिक फोल्डर के अंदर है तो ये एज ए स्टैटिक फाइल पास होगा। तो इसके अंदर हम लोग एक और स्क्रिप्ट ऐड करने वाले हैं, स्क्रिप्ट, एंड इसका सोर्स होगा जो हमारा लोकल होस्ट होगा या फिर URL होगा होम डायरेक्टरी, उसके अंदर हम लोग ऐसे लिखेंगे socket.io/socket.io.js।
जब भी हमने सॉकेट डॉट आई ओ यहाँ पे इनिशियलाइज किया है तो ये क्या करता है, एक जेएस फाइल को एक्सपोज कर देता है ऑटोमेटिकली। तो इसमें अगर आप जाएंगे तो इस पाथ को देखते हैं ये काम करता भी है कि नहीं। तो इसमें अगर आप जाएंगे तो सॉकेट डॉट आई ओ का फ्रंट एंड जो ये है ये आपको यहाँ पे एक्सपोज्ड मिलेगा। ये मेरा लाइव ऐप में भी जहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखा है वहाँ पे ही अगर आप इस पाथ में जाएंगे एग्जैक्टली तो यहाँ पे भी आपको सॉकेट डॉट आई ओ डॉट जेएस आपको मिल जाएगा। तो इस दोनों को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। लेट अस गेट बैक टू द क्लाइंट डॉट जेएस। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। लेट नेम, लेट टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया को हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट टेक्स्ट एरिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्या था, टेक्स्ट एरिया ही था। लेट मैसेज एरिया इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट शायद से वो क्लास था मैसेज अंडरस्कोर अंडरस्कोर एरिया। एंड देन जो बटन है, बटन का एसवीजी था शायद से, उसका था शायद से। इसको एक हम लोग आईडी देते हैं, सेंड आइकन, जैसे कि हम लोग इसको बाद में सिलेक्ट कर पाएँ। सेंड btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर सेंड आइकन। जब भी कोई यूज़र यहाँ पे लैंड करता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस यूज़र से उनका नाम पूछना है। तो यू कैन डू वन थिंग, आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो हम बाकी प्रोजेक्ट्स में करते हैं EJS यूज़ करते हैं फ्रंट एंड में, जहाँ पे एक फॉर्म होता है जहाँ पे हम लोग इनपुट लेते हैं। तो हम लोग उतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में नहीं जाने वाला है, तो सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट। उसके लिए एक पहले वाइल डू वाइल लूप लगा लेते हैं। ये भी ओके, अलाउ एक्सेस, फायरवॉल का कुछ इशू हो रहा था शायद, लेट अस अलाउ इट। तो नॉर्मली हम लोग डू वाइल लूप यूज़ नहीं करते हैं, तो लेट्स डू इट। प्रॉम्प्ट क्या पूछेगा, एंटर योर नेम, एंड एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगाने वाले हैं हम लोग INDIC, never mind, I'm just promoting my own channel. Or while there is no name, it is not asking anything. I'm just being curious if it is being working or not. This send file instead server.js express deprecated send file use send file instead. Okay, what is the difference between those? I'm not sure if there is any difference. Let us just quickly check this on Stack Overflow. I'm sure the first result will be from Stack Overflow, as you can see. Yeah, I'm trying to send blah blah blah. You could try this. String. I don't want to send any string, right? We want to pass a page, whole page. Result forbidden. Okay. Undefined set option. So this does not work, and we don't have to worry about this until this thing is working. So हमें सोचना ही क्यों है भाई, सिंपल ना। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर हम लोगों को क्या लगाना है, ऐड इवेंट लिसनर टेक्स्ट एरिया, जो कि हमने यहाँ पे लिया है क्वेरी सिलेक्टर। ओके, मैं अगेन क्वेरी सिलेक्टर लगाने वाला था, ऐड इवेंट लिसनर की अप मतलब कोई भी अगर इमेज एंटर अगर दबाता है तो उसके बाद हम लोग एक इवेंट वाला एरो फंक्शन रन करने वाला है। इफ इवेंट टारगेट वैल्यू
नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक एंड इवेंट डॉट की इज इक्वल टू एंटर। ओके, इसको क्या करना है, हमें स्ट्रिक्ट जो कंपैरेटर है उसको यूज़ करना है। स्ट्रिक्ट कंपैरेटर इफ़ ये होता है, अगर वैल्यू नल नहीं होता है एंड देन एंटर होता है, तो वेट अ मिनट, अगर वैल्यू नल नहीं होता है, ओके नाइस, देन हमें क्या करना है, एक यहाँ पे फंक्शन रन करना है जो हम लोग बाद में करने वाले हैं, सेंड। इसको क्या करना है, अभी के लिए यहाँ पे कमेंट करके रखते हैं। देन ये फंक्शन हम लोग पहले बना लेते हैं, नहीं तो बहुत पंगा होने वाला है। फंक्शन का नाम रखते हैं फंक्शन सेंड मैसेज। एरो फंक्शन नॉर्मल वेरिएबल कॉन्स्ट सेंड मैसेज, देन एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, बट दैट विल मेस अप द होल थिंग। इसके अंदर जो हम लोग पैरामीटर पास करने वाले हैं वो होगा ये मैसेज, देन लेट मैसेज एक वेरिएबल, और मैसेज में क्या होगा, यूज़र नेम, तो यूज़र नेम ये जो हमने यहाँ पे इनपुट लिया था नेम, एंड देन द एक्चुअल मैसेज ओके सॉरी सेमीकोलन नहीं होगा। तो अगर कोई ब्लैंक स्पेस में ऐसे टाइप कर, ये वाला नहीं, ऐसे टाइप करके फिर बहुत सारे स्पेसेस लगा देते हैं, तो इस स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, ट्रिम फंक्शन। तो ये सारे के सारे स्पेसेस को रिमूव करके ओनली ये वाला जो मैसेज है उसको ही सेंड करेगा। तो ये हमने लगा दिया है इस फंक्शन के अंदर ही। तो हमें क्या करना है, इस मैसेज को अपेंड करना है एक्चुअल डिव पे, उसके लिए भी हम लोग एक फंक्शन बनाने वाले हैं। अभी के लिए अपेंड लिख के इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, दिस सजेशन थिंग इज रियली मिसिंग विथ माय माइंड। एंड दिस इसके अंदर, इसके सॉरी अंदर नहीं, नीचे बोलते हैं इसको, अपेंड मैसेज नाम का एक फंक्शन लिख लेते हैं। अपेंड मैसेज, इसका पैरामीटर होगा अपेंड एंड देन टाइप इनकमिंग और आउटगोइंग, दैट डज मैटर। सो इनकमिंग वाले लेफ्ट साइड में होंगे जैसे कि नॉर्मल चैट में होता है, एंड आउटगोइंग वाले राइट साइड में होंगे। व्हाट्सएप वाला कन्वेंशन बोल रहा हूँ मैं। लेट यहाँ पे एक डिव का एलिमेंट बना देते हैं मेन डिव करके। मेन डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड जो टाइप होगा वो होगा डिव, एंड देन एक क्लास नेम बना लेते हैं। ये आप रन टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी के लिए बना रहा हूँ। टाइप नाम का एक क्लास नेम बना लेते हैं, एंड देन मेन डिव जो हमने अभी अभी बनाया उसको क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके क्लास नेम एंड देन मैसेज। ये मैसेज वाला जो क्लास ये नेम है ये एज ए क्लास लिस्ट ऐड हो जाएगा। एंड देन एक हम लोग क्या करते हैं, बेसिक सा टेम्पलेट बना लेते हैं इंडिविजुअल मैसेज के लिए, जहाँ पे यहाँ सोच लीजिए कि 10 बंदे हैं, तो किसका कब मैसेज जा रहा है, तो सोच लीजिए कि 10 बंदे हैं तो कौन सा मैसेज किसने किया है। इसके लिए हम लोग एक टेम्पलेट बनाएंगे, लेट उसका नाम देते हैं मार्कअप इज इक्वल टू टेम्पलेट गेटर्स। इसको ऐसे करते हैं एंड देन h4 ही रखते हैं। देन मैसेज जो कि पैरामीटर हमने पास किया, मैसेज डॉट यूज़र, एंड देन h4 को एंड करते हैं h4, एंड जो एक्चुअल मैसेज है वो पैराग्राफ में, देन वेरिएबल msg डॉट मैसेज, एंड देन ये पैराग्राफ भी एंड होने वाला है। तो ये हमने एक इंडिविजुअल मैसेज का जो टेम्पलेट है वो बना लिया है। मेन डिव के अंदर जो इनर HTML है उसके अंदर हम लोग ये चेंज करने वाले हैं, इनर HTML इज इक्वल टू जो अभी हमने मार्कअप बनाया है उसको हम लोग मेन डिव के इनर HTML में रखने वाले हैं। एंड देन क्या करने वाले हैं,
मेन डिव को हम लोग नॉर्मल जो हमारा मैसेज एरिया था, मैसेज एरिया मतलब ये जो पूरा सा एरिया है, यू कैन से रेक्टेंगल और स्क्वायर, उसके अंदर हम लोग अपेंड करने वाले हैं। मतलब पूरा का पूरा चेंज नहीं करने वाला है, एक एक करके अपेंड करेंगे। इनकमिंग आउटगोइंग हम लोग अपेंड करने वाले हैं। सो मैसेज एरिया डॉट अपेंड चाइल्ड मेन div. So this is fine now. एंड हमने जो यहाँ पे अपेंड का ये बनाया था, फंक्शन बनाया था एंड पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं किया था, तो उसको भी अभी बना लेते हैं। अपेंड मैसेज, क्या नाम था फंक्शन का, अपेंड मैसेज। एंड देन इसके पैरामीटर्स होंगे, सेंड मैसेज अगर कर रहे हैं, अगर हम खुद से मैसेज कर रहे हैं तो उसका टाइप होगा आउटगोइंग फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड देन टेक्स्ट एरिया का वैल्यू आफ्टर सेंडिंग द मैसेज सेंड हो जाने के बाद ये वैल्यू ब्लैंक हो जाएगा, जैसे कि नेक्स्ट बार सेंड करने के लिए ये ब्लैंक होता है, तो इसका वैल्यू होगा खाली। एंड देन हम लोग स्क्रॉल, मतलब सोच लीजिए कि ऐसे कई सारे मैसेज जा रहे हैं, 1 2 3 4 करके मैसेज जा रहे हैं, तो उसको स्क्रॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लगाने वाले हैं, जो कि बाद में करेंगे। मतलब अभी के लिए बस कमेंट करके रखा है। देन उसके पहले हमें मैसेज रिसीव होने के लिए कुछ फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग पहले वाला कन्वेंशन यूज़ करेंगे, सॉकेट डॉट ऑन मैसेज इवेंट में। देन जो एक्चुअली मैसेज आता है अपेंड मैसेज, ये वाला फंक्शन। एंड देन इसका जो हम लोग टाइप पास करने वाले हैं, जब भी हमने सेंड किया था वो था मैसेज एंड आउटगोइंग। एंड देन इंस्टेड ऑफ आउटगोइंग वो इनकमिंग मैसेज है, तो उसका क्लास नेम होगा इनकमिंग। एंड देन जो नीचे स्क्रॉल करने वाला फंक्शन है, उसके लिए हम लोग फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन स्क्रॉल डाउन। एंड उसमें होगा मैसेज एरिया डॉट स्क्रॉल टॉप इज इक्वल टू मैसेज एरिया स्क्रॉल हाइट। ओके, तो ये वाला जो फंक्शन है हम लोगों को 2-3 बार रन करना होगा। मैसेज अगर आते ही जाते हैं तो ये नीचे स्टिक होता रहेगा, सारे के सारे जो लेटेस्ट मैसेज होने वाले हैं वो यहीं पे शो करेगा। तो ये हमारा अभी बेसिक थिंग चालू हो चुका है। एंड यहाँ पे कुछ बाकी रह गया, हाँ मैसेज सेंड करना बाकी रह गया हमें। तो सेंड मैसेज फंक्शन हमने ऑलरेडी बनाए रखा है, जब भी एंटर करता है तो सेंड मैसेज फंक्शन चला जाएगा, टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू। So let us try this out. It is showing that express deprecated. Okay, so हमने जो एरर पहले देखा था उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर रहा है कि ओके, सो नए वर्जन में यहाँ पे सेंड फाइल का जो F है वो कैपिटल होना चाहिए। Okay, this is now not giving us any error. और यहाँ पे I don't know क्यों हमें ओके शायद से ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आईडी को ले रहा है एज यूज़र नेम, सो इसको रिमूव करते हैं। एंड देन ओके, नाउ इट इज़ वर्किंग। आई विल पुट माय ओन नेम एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। हाय, ओके, सो neither the enter button nor the send file button, I mean send message button is working. So let us debug that issue. आई एम नॉट श्योर हमारा सॉकेट डॉट आई ओ इवन काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए डिबग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे आई ओ ऑन है तो उसके सॉकेट ऑन होने के बाद हम लोग एक console लॉग करेंगे, console डॉट लॉग यूजर कनेक्टेड एंड लेट्स सी। दिस इज नॉट console लॉगिंग एनीथिंग। ओके, शायद से ये सॉकेट डॉट ऑन के अंदर है। तो नाउ लेट्स सी यूज़र कनेक्टेड, तो इसका मतलब है आईओ कनेक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट जो सॉकेट मैसेज ये सेंड नहीं हो रहा है।
तो अभी हमें थोड़ा सा इंसाइट मिल गया है कि कहाँ पे इशू हो सकता है। शायद से सेंड मैसेज फंक्शन के अंदर कुछ इशू होगा। मैसेज एरिया, मैसेज स्ट्रीम जो कि हमने पैरामीटर पास किया है, लेट मैसेज, एंड इसको एज ए मैसेज हम लोग सेंड कर रहे हैं, अपेंड मैसेज। देन ये क्लास नेम, टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू, टेक्स्ट एरिया स्पेलिंग में इश्यूज सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग ओवर देम। यूज़र नेम वो भी सही है। मैसेज के अंदर मैसेज यूज़र, एंड देन मैसेज के अंदर मैसेज, ये ऑब्जेक्ट टोटली जैसा है वैसा पार्स हो जाएगा। एंड देन ये मार्कअप इनर HTML के अंदर आएगा, एंड वो जो इनर HTML है वो मैसेज एरिया के अंदर अपेंड होगा। तो मैसेज एरिया का स्पेलिंग देखते हैं। क्वेरी सिलेक्टर मैसेज एरिया, तो स्पेलिंग ठीक ठाक है ना, मैसेज एरिया। लेट अस रिप्लेस दिस स्टिल, इफ अगर कोई एरर होता भी है। सेंड आइकन, इवेंट पास होगा अगर ब्लैंक नहीं हुआ, एज वेल एज अगर वो की अप एंटर हुआ, देन ये फंक्शन को रन करेगा। सेंड मैसेज फंक्शन ई डॉट टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू, इस फंक्शन के अंदर जो मैसेज होगा वो होगा एरिया डॉट वैल्यू। एरिया डॉट वैल्यू को हम लोग ट्रिम करेंगे, एंड वो मैसेज HTML के अंदर जाएगा। फिर उसको पूरा HTML को अपेंड चाइल्ड करेंगे मेन डिव के अंदर। सो मेन डिव हमें पहले देखना है। मेन डिव क्या है? क्रिएट एलिमेंट डिव, ओके। मेन डिव को हम लोग मैसेज एरिया में अपेंड करने वाले हैं। ये तो आई एम नॉट श्योर प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे। 2000 years later. तो अपेरेंटली मैंने चेक किया और हमने एक स्टेप यहाँ पे मिस कर दिया है, जो कि आप जब भी कोई मैसेज करते हैं तो उसको एमिट करना भी ज़रूरी होता है। एमिट मैसेज, ये जो मैसेज है, एंड देन ये पूरा का पूरा मैसेज नाम का ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेट अस ट्राई। हाय 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 हाय, हेलो, बाय। ये जो सारे के सारे मैसेजेस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट HTML के अंदर जो होता है वो लेफ़्ट टॉप में जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये ऐसा है। तो कुछ और मैसेजेस करते हैं, बाकी स्टाइलिंग जो है हम लोग बाद में करने वाले हैं। तो ये अभी के लिए एक टेम्पररी सक्सेस कह सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये कह सकते हैं कि पूरा पूरा ये काम भी कर रहा है। तो लेट मी ओपन दिस अप इन अनदर टैब। RAM, you can see this is working. The message is from RAM, and the content you can see from another tab. So boom, our socket.io is working. And let us just remove the console log that we did here, or else this might gonna cause some issue. So अभी के लिए हमारा ये पूरा काम कर रहा है। तो let us just stylize this all things. तो यहाँ पे कुछ याद कर लेते हैं। जो इनकमिंग मैसेजेस हैं उनका क्लास नेम है इनकमिंग, एंड जो आउटगोइंग मैसेजेस लाइक ये वाले हमारे खुद के चैट हैं, तो ये आउटगोइंग मैसेज है, और ये जो दूसरे से आए हैं ये इनकमिंग चैट हैं। तो इनका अलग स्टाइल होगा एंड इनका अलग स्टाइल होगा। सो लेट्स ओपन दिस style.css, एंड इनकमिंग वाले के क्लास में था शायद, हाँ वो क्लास ही था, हाँ। तो इनकमिंग क्लास, इसका बैकग्राउंड हम लोग रखेंगे अभी के लिए, क्या करते हैं, ग्रीन कर देते हैं, तो जिससे कि डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। बैकग्राउंड ग्रीन एंड कलर वाइट, एंड आउटगोइंग वाले को बैकग्राउंड करेंगे
येलो एंड कलर एज यूजुअल वाइट। नहीं, यहाँ पे येलो के ऊपर ब्लैक सूट करेगा मोस्ट प्रॉब्ली। एंड जो मैसेज का H4 है, लेट अस चेक दिस। इसके अंदर तो मैसेज नहीं है, तो ये H4 है। मैसेज क्लास के अंदर H4 है, सो दिस वुड बी लाइक मैसेज एंड देन H4। उसका पोजीशन हमें करना है एब्सोल्यूट, जिससे कि वो फ्रीली मूव कर सके। देन फॉन्ट वेट एक सेट करना है कुछ लाइक 400 के करीब। विच फॉन्ट आई एम यूजिंग, आई एम नॉट श्योर, वर्डाना, सो ओके। एंड देन लेफ्ट में 0 करना है, एज आई एम यूजिंग एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, सो इसमें तो कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एंड कलर लाइक ब्लैक, ग्रे। font sizing would be like 12 pixels. It's fine. So let us refresh this. Hi. Okay, so ये एकदम टॉप लेफ्ट में चला गया है, तो फ्लोट लेफ्ट करते हैं। फ्लोट लेफ्ट ट्राई करते हैं। फ्लोट लेफ्ट में क्या होता है? हाय। ओके, सो फ्लोट लेफ्ट इज़ वर्किंग, बट ये दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक टॉप में थोड़ा सा पैडिंग देते हैं, बट किसको? मैसेज को। तो टॉप would be like -20 pixels is fine, I bet so. Hi. ओके, सो अभी के लिए -20 पिक्सल करने के बाद तो ये लाइक गायब ही हो गया है। मुझे इस बारे में नहीं पता। आई एम नॉट श्योर एलेक्सा का ब्रेक हो गया। तो -20 पिक्सल्स करने के बाद ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? पैडिंग डाउन कर देंगे। पैडिंग टॉप 20 पिक्सल्स। लेट्स सी। हाय, आई मीन सॉरी, हाय कैसे नहीं हो सकता है? हेलो देयर। ओके, हेलो देयर मैसेज इज फ्रॉम हाय, सो इट इज़ वर्किंग। एंड एक दूसरे टैब में जाते हैं हम लोग। हेलो देयर and so on. How are you doing? This is from the outgoing message, and this is also converging. Okay, that's an issue for sure. So हम लोग क्या करेंगे? टोटल जो आउटगोइंग और इनकमिंग मैसेज है उनके उनको एक थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स, and the same goes with this outgoing message. And let's try the same. Sam, hi there, and let's reload this. Ram, hello. Okay, so you can see there is a bit spacing. So now we have to just differentiate the sides, मतलब outgoing and incoming के जो left and right side है वहाँ पे shift करने हैं हमें। तो ये भी काफ़ी इजी हो सकता है। लेट्स सी। तो हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है वो है कहाँ गया? अपना जो पेरेंट एलिमेंट है मैसेज एरिया का, वो है मैसेज एरिया। स्टाइल डॉट CSS, इसको कहते हैं हम लोग राइट साइड आउटगोइंग, सो राइट साइड मार्जिन लेफ्ट ऑटो। होप दिस विल वर्क। कुछ भी नाम दे देते हैं। हाय, ओके नाइस, दिस इज़ वर्किंग फाइन। तो अभी क्या करते हैं? अभी हम लोग अपने ट्रू कलर्स जो देने वाले हैं मैसेजेस को, व्हाट्सएप में कैसे होता है मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ शायद, बट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। थोड़ा सा पैडिंग देते हैं लाइक 5 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस देते हैं 4 पिक्सल्स का, एंड द सेम गोज़ with this incoming message. Okay, so यहाँ पे कलर ब्लैक ही रखेंगे, वाइट नहीं रखना है।
और इसको पर्पल के साइड थोड़ा सा पर्पल जैसा, पर्पलिश कहाँ गया वो, हाँ ऐसा, इतना डीप रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आई गेस दिस नाउ गुड। ओके, इसको रिलोड करना है। सैम हाय, ओके दिस इज फाइन। एंड देन इसको एक और बार रैम हेलो, यस दिस इज वर्किंग जस्ट फाइन। तो इसका जो स्पेसिंग है, जैसे कि हमने यहाँ पे पैडिंग थोड़ा सा ऐड किया है, तो ये पैडिंग थोड़ा कलर नीचे आ गया है, तो इसका पैडिंग टॉप 30 पिक्सल्स कर देते हैं। अभी इट इज़ जस्ट वर्किंग फाइन, जस्ट स्मूथ एंड फाइन एंड एवरीथिंग। कुछ भी नाम दे देते हैं, देख सकते हैं जैसे अभी 25। ओके, प्रॉपरली हमारा जो एप्लीकेशन है वो काम कर रहा है। ये वाला टाइटल जो है उसको इसके नीचे लाना है, तो उसके लिए हमारा जो ब्रांडिंग था, ब्रांडिंग का ये करना है। ब्रांड कहाँ गया, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, लेट्स रिलोड दिस पेज। ओके, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं, इसको एक अलग से क्या करना है, अभी के लिए ये चीज़ ही उड़ा देते हैं। एंड देन इसको एक अलग से स्पैन में रखना है। एनोनिमसेज एंड अपना जो टैगलाइन है, उनको दोनों को बस उन दोनों को एक स्पैन में रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पैन एंड इसका क्लास है ब्रांड नेम। इसका ब्रांड नेम का फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स करना है। वेट अ मिनट, इसके नीचे ही कर लेते हैं, ब्रांड नेम डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन column. I hope this will work now. There is some issue. Brand name class था ना वो। Okay, so हमने class काम ही नहीं किया, चलो अभी दिखता है। Okay, हो गया है काम। एंड देन क्या करना है, टैगलाइन को थोड़ा सा छोटा सा बनाना है। टैगलाइन फॉन्ट साइज 8 पिक्सल्स, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया शायद, 11। एंड देन जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी स्पेसिंग नहीं है, तो उसको क्या करना है, पैडिंग लेफ्ट 8 पिक्सल्स के करीब थोड़ा सा गैप दे देते हैं। एंड देन दिस इज जस्ट फाइन, जस्ट फाइन, जस्ट द वे वी वांट दिस टू बी। एंड जो कि हमारा पेरेंट एलिमेंट है, शायद से पेरेंट एलिमेंट है चैट सेक्शन। चैट सेक्शन का कुछ अलग से हमने CSS लगाया नहीं है क्या? ओके, सेक्शन चैट सेक्शन, एंड दिस डज नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क आई गेस सो। ओके, तो ये ऐसे काम नहीं कर रहा, सेक्शन लगा के देखते हैं काम करते क्या। हाँ नाइस, दिस इज वर्किंग जस्ट फाइन, वेल एंड फाइन। एंड इसके कुछ एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेंगे। बॉर्डर रेडियस, ये बॉर्डर रेडियस जो है ना, वो आप अपने मुताबिक लगा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ऐड करना अच्छा लगता है। एंड ब्रांडिंग में पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल्स। एंड देन यहाँ पे हमने जो बनाया था इस चीज़ को, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। टेक्स्ट एरिया था, टेक्स्ट एरिया को 88% रखा था, तो 90%, 95%। एंड बटन का अलग से कुछ रखा नहीं था शायद हमने। ओके, बटन का जो ये था, हमें बटन का स्पैन था एक, हाँ ओके, डाउन आइकन, लेट्स डू दैट फास्ट। बटन का स्पैन था डाउन आइकन, आईडी था वो, ओके। एंड बैकग्राउंड कलर F8 रखा था, जितनी दूर मैं याद कर पा रहा हूँ। टेक्स्ट एरिया का F8 था, नहीं F5 था। बैकग्राउंड F5। ओके, तो इतना सा बस हुआ है, तो उससे अच्छा हम लोग इसको वाइट ही रख देते हैं, वाइट। एंड टेक्स्ट एरिया का हाइट
हाइट हमने एडजस्ट नहीं किया है, तो हाइट अगर काम नहीं करता है ना, तो एक और आइडिया है मेरे पास, लाइन स्पेसिंग नाम का प्रॉपर्टी। ओके, हाइट काम कर रहा है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा करते हैं, लाइक 24, स्टिल नॉट दैट गुड, 29 स्टिल डजंट, तो लाइन स्पेसिंग कर देते हैं। लाइन हाइट था, हाँ, 1 rem. Okay, this is just a default one. Okay, never mind. And what I will do, I will add a border radius of 6 pixels and margin bottom. So this looks like floating. Margin bottom 10 pixels. So this is just floating, and left में भी एक margin ऐड कर देंगे। तो आप जब भी मल्टीपल मार्जिन ऐड कर रहे हैं तो एक चीज़ कर सकते हैं, टॉप, राइट, बॉटम एंड देन लेफ्ट। सो टॉप में ये बॉटम था तो टॉप के लिए हमें 0 रखना है, देन राइट के लिए भी 0 रखना है, बॉटम के लिए 10 पिक्सल्स एंड लेफ्ट के लिए 5 पिक्सल्स। सो दिस विल वर्क द सेम एज जस्ट आई वांटेड। ये थोड़ा सा ग्लास मॉर्फिज्म जैसा लुक दे रहा है। ये नॉर्मल जो अपडेटेड यूआई वगैरह आते हैं ना, वहाँ पे एक क्लासी लुक देता है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना है 7 पिक्सल्स के करीब। एंड राइट साइड में भी ये काम कर रहा है, बस इस बटन को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई कर लेना है, डाउन आइकन, एंड इसका जो स्पेसिफिक टू बी स्पेसिफिक क्लास था वो था सेंड आइकन, या फिर वी कैन जस्ट वर्क विथ एसवीजी। एसवीजी का साइज़ हमें क्या करना है, इसके अंदर से हम लोग बड़ा कर सकते हैं, बट उसका थोड़ा प्रोपोर्शनल का इशू होता है, 32 एंड 32, ये प्रोपोर्शनल का थोड़ा सा इशू हो जाता है। हाँ, जैसे देख सकते हैं साइड बड़ा हो गया है। तो अभी क्या करना है, सब कुछ काम कर रहा है ठीक से, तो यहाँ पे जब 92 किया, 92 करते हैं, एंड देन इट इज़ वर्किंग फाइन। ओके, सो वर्किंग फाइन। तो यहाँ पे ब्रांडिंग के ऊपर थोड़ा सा पैडिंग ऐड करते हैं। अभी नोटिस किया मैंने, ब्रांडिंग के ऊपर ब्रांडिंग पैडिंग, तो सेम हम लोग करते हैं जब भी हमें मल्टीपल डायरेक्शंस में पैडिंग या फिर मार्जिन ऐड करना है। सो यहाँ पे 10 पिक्सल्स टॉप, एंड राइट में हमने 0 रखा था, बॉटम में भी 0 रखा था, एंड लेफ्ट में 20 पिक्सल्स ऐड किया था। तो अभी लेट्स ट्राई इट अगेन। तो देख सकते हैं दोनों के दोनों पैडिंग परफेक्टली ऐड हो चुके हैं, and this is our text box. If you don't want this thing, all you can do, you can come to this HTML template and just comment out this, and then in the style CSS हम लोग क्या करेंगे, 100% कर देंगे इस चीज़ को, जैसे कि अपने जो पेरेंट है, पेरेंट एलिमेंट का 100% ले लेगा। Okay, 100% wasn't a good idea, so 97 or 95 would be a good idea, I guess. So yeah, this is just fine. And then what we can do, we can just WhatsApp में हमारा एक फीचर होता है कि एक okay, let me just show you this. So जो कि हमारा इनकमिंग क्लास है, उसको थोड़ा सा और मॉडर्न बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकमिंग के बाद हम लोग एक ब्लैंक कंटेंट यूज़ करेंगे, कंटेंट, ये ब्लैंक होगा कम्प्लीटली, एंड देन पोजीशन एब्सोल्यूट। लाइक हम लोग यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट टेम्पलेट पे ड्राइंग करने वाले हैं। विड्थ एंड हाइट अभी के लिए इनिशियलाइज करते हैं 0 में, 0, एंड देन बॉर्डर टॉप 15 पिक्सल्स सॉलिड, देन एक कलर अभी के लिए, जो क्या कलर था, सॉलिड ये, एंड द बॉर्डर लेफ्ट विल बी सेम 15 पिक्सल सॉलिड। अभी एक और बार यूज़ करना है तो मैं इसको कॉपी करके रख रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट रखना है, एंड देन बॉर्डर राइट 15 पिक्सल अगेन ट्रांसपेरेंट, ओके, एंड देन टॉप हमें 0 करना है, जैसे कि हमने पोजीशन एब्सोल्यूट करके रखा है, एंड लेफ्ट -10 पिक्सल्स। ऑब्वियसली इसके लिए मुझे एक पोर्ट पेन की सहारा लेना पड़ा,
क्योंकि मैं CSS में इतना अच्छा नहीं हूँ कि एक एब्स्ट्रैक्ट टेम्पलेट में कुछ ड्रॉ जैसा कर दूँ। तो ये इनकमिंग के लिए हमने बनाया है, तो लेट्स टेस्ट दिस आउट, सैम हाई, एंड देन एक और टैब से हम लोग क्या करेंगे, सैम हाई। लेट्स सी, वी हैवंट रिसीव्ड एनी चैट, probably the usernames are same, that's why. Okay, let's remove Robin, and still I don't know what is happening, but we haven't received anything. Okay, let us just change the thing here. We will copy this and apply the same effect for outgoing messages. Outgoing, जब भी कोई आउटगोइंग मैसेज आएगा तो उसमें भी सेम जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा, बस इसमें जो एरो होगा वो यूज़र्स की तरफ होगा, तो आउटगोइंग में बाहर की तरफ एरो होगा। तो उसके लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमने लगाया था उसका कलर, आउटगोइंग का कलर क्या था, ये वाला, देन वी विल रिप्लेस दिस, एंड देन एक और काम हम लोग करने वाले हैं, जो यहाँ पे एरो इस तरफ था तो उसके लिए हमने टॉप 0 लगाया था, इसके आउटगोइंग की जगह हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉटम 0 लगाएंगे, एंड जो एरो का डायरेक्शन होगा वो राइट साइड के -10 पिक्सल्स में हो जाएगा। सो आफ्टर डूइंग ऑल द नेसेसरी वर्क, आवर चैट एप्लीकेशन विल लुक लाइक दिस और काइंड ऑफ सिमिलर लाइक टू दिस। तो यहाँ पे एक इमेज पिकिंग ऑप्शन है इस वीडियो में जो कवर नहीं किया गया है, और यहाँ पे एक गाइड है जहाँ पे आप लोग क्लिक करने हॉवर करने पे देख सकते हैं कि हाउ टू यूज़ द चैट, एक मैसेज आ रहा है, एंड ऑन क्लिकिंग ये इस पेज पे फॉरवर्ड करता है। ऑब्वियसली ये रिस्पॉन्सिव है बट टैबलेट पे नहीं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद FAQs कुछ दिखाता है कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, व्हाट यू शुड फॉलो व्हाइल यूजिंग दिस चैट एप्लीकेशन, एंड ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। यू कैन ऑल्सो गिव लिंक्स टू योर वेबसाइट्स और व्हाटएवर। सो ये एक अलग से पेज है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं in this public directory by using info.html. So this is it for this tutorial. All the links are given in the description. You can check out the GitHub repository from there.